नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों, यूकेपीएससी एपीएस का प्रथम चरण का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। अब आपका द्वितीय चरण का जो एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम, वो मार्च में प्रस्तावित है। अक्टूबर में आपका शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया था जिसमें मार्च में मेंस परीक्षा प्रस्तावित है करके आपको बता दिया है। और उससे पहले मैंने भी आपको अपने लाइव वीडियो में सूचना दे दी थी कि लगभग फरवरी मार्च में ये पेपर हो सकता है करके। तो अभी आपके पास बहुत समय है। आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेंस की परीक्षा के लिए आपको सिस्टमैटिक ढंग से तैयारी करनी होगी। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या है, उसके सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, किस प्रकार का पेपर में आएगा और किस प्रकार आपने तैयारी करनी है। अगर आप मेंस के पाठ्यक्रम के आधार पर तैयारी करेंगे तो आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। और जितना भी समय बचा हुआ है अभी, उसमें आप सटीक तैयारी कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं सबसे पहले आपको जो मेंस का एग्ज़ाम है यानी द्वितीय चरण का, उसमें किस प्रकार का पाठ्यक्रम दिया हुआ है और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इससे संबंधित जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है। और इसके साथ साथ कैसे तैयारी करनी है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं द्वितीय चरण हेतु जो पाठ्यक्रम है, उसमें सबसे पहला पेपर आपका होगा सामान्य अध्ययन का और दूसरा है आपका हिंदी का। तो सामान्य अध्ययन का जो पेपर है आपका, वो आपका ग्रुप सी की एग्ज़ाम की तरह होगा। 100 नंबर का वो पेपर होगा और ऑप्शनल पेपर होगा, जिसमें आपको समय भी 2 घंटे का मिलेगा। सेम ग्रुप सी का 1 डे एग्ज़ाम होता है, उसी प्रकार से यह आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, जो बहुत आसान होता है। तो दोस्तों, जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बांटे हुए हैं, यह आपको यहाँ पर देखना है। उसके आधार पर आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है आपका अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एवं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण घटनाएं। यानी ये कह रहा है राष्ट्रीय करंट, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तराखंड का जो करंट है, उसमें से आपके 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अगला है सामान्य विज्ञान एवं साइबर अपराध। आजकल साइबर अपराध काफ़ी चर्चाओं में है और साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, सुरक्षा में बायोमेट्रिक उपकरणों की भूमिका, इससे संबंधित प्रश्न भी 10 अंकों के आएंगे। उसके बाद आपका है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास देखिए प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत के संदर्भ में। फिलहाल केवल भारत के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, ये 5 अंक के आएंगे। भारत का भूगोल, उसमें कृषि, जनसंख्या एवं आपदा प्रबंधन राज्य परिप्रेक्ष्य में, यानी उत्तराखंड राज्य के हिसाब से आपदा प्रबंधन के प्रश्न होंगे, जो आपके 10 मार्क्स के होंगे। उसके बाद अगला है भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, इसके भी आपके 10 अंक के प्रश्न आएंगे। उसके बाद है आपका उत्तराखंड का भौगोलिक विवरण। तो उत्तराखंड के आपके देखिए हिमालयी राज्य के परिप्रेक्ष्य में कृषि, पशुपालन, कृषि, बागवानी, पर्यटन, खनिज संपदा, वन एवं पर्यावरण, ये 10 अंक आपके ये आएंगे। उसके बाद उत्तराखंड का ही है अगला जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण ऑब्लिक बजट, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं राष्ट्रीय ऑब्लिक राज्य आंदोलन में सहभागिता, 10 नंबर के ये भी उत्तराखंड के हो गए। और तीसरा भी आपका उत्तराखंड की शिक्षा संस्कृति, जनजाति, सामाजिक विविधता, परंपराएं, प्रथाएं, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ये भी आपके 10 अंक के आएंगे। और उसके बाद है आपका भारत सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय, ये भी आपके 10 अंक से संबंधित आएंगे। उसके बाद है आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं आचार शास्त्र, जिसमें शिष्टाचार, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, मानववादी समझ तथा प्रशासन और शासन में उनके उपयोग और प्रयोग, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार की चुनौतियां इत्यादि, ये हैं आपके 15 अंक के। तो देख सकते हैं आप प्रत्येक पोर्शन से आपको डिवाइड कर रखे हैं। करंट के 10 हैं, विज्ञान के 10 हैं, भारत का इतिहास 5, भारत का भूगोल 10, इस प्रकार टोटल 100 अंक के क्वेश्चन आएंगे आपके। और आपको यहाँ पर सिलेबस दिया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको
तैयारी करनी है। भारत का भूगोल पूछा है तो भारत की ही तैयारी करनी है, विश्व के भूगोल को बिल्कुल तैयारी नहीं करनी है आपको। भारत का इतिहास पूछा है, भारत का इतिहास पढ़िए आप अच्छे से। विश्व का इतिहास नहीं पढ़ना है, अपना समय बचाना है और सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करनी है, जिससे आप सफलता आसानी से पा सकते हैं। और उसके बाद इसमें नोट दिया हुआ है, उत्तराखंड संबंधी प्रश्न के अंकों की संख्या वस्तुनिष्ठ प्रकार के सामान्य अध्ययन में से 40 से अधिक एवं कम नहीं होगी। यानी 40 अंकों के उत्तराखंड के क्वेश्चन आएंगे। ये आपको सभी पेपर में लगभग आते ही हैं। इस आधार पर आप तैयारी करेंगे तो 100 में से आप अधिक से अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है आपका हिंदी का, जो हिंदी का पेपर है आपका निबंध एवं आलेखन करके, जिसमें आपको अधिकतम अंक 100 मिलेंगे और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। और ये परंपरागत होगा, जिसमें लिखने वाला डिस्क्रिप्टिव होता है। ये भी बहुत आसान हो सकता है। इसमें भी आप देख लीजिए सिलेबस में आपका क्या दिया हुआ है। देखिए, ये परंपरागत निबंधात्मक प्रकार का होगा। प्रश्न पत्र का क्षेत्र निम्नलिखित रूप में होगा। सबसे पहला आपका अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर तथा अपठित गद्यांश का शीर्षक, और उसके साथ है अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। अंग्रेजी का पैरा दिया रहेगा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देना है आपको। ये आएंगे आपके 20 अंक के क्वेश्चन। उसके बाद दूसरे नंबर पे है संक्षेपण। कोई पैराग्राफ दिया होगा आपको, उसको आपको संक्षेप में करना है, तो उसके आपको 10 अंक मिलेंगे। यानी छोटे से छोटा 1/3 आपको बनाना होता है, इसके भी आपको 10 अंक मिलेंगे। तीसरे नंबर पर दिया है पत्र एवं कार्यालयी विभिन्न पत्रों, और इसमें पत्रों का रूप भी आपको दे रखा है, शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय आदेश, अनुस्मारक, अधिसूचना आदि, इनका आलेखन। इस बार के सिलेबस में साफ साफ आपको खोल के भी दिया है कि किस प्रकार के पत्र आने हैं। आपको इतनी ही तैयारी करनी है, ज़्यादा इससे बाहर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। साफ साफ आपको खोल के दिया हुआ है, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, इतनी की आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए। ये भी आपके 10 अंक का आएगा एक। उसके बाद इस बार के पेपर में, इस बार के सिलेबस में जो नई चीज़ जोड़ी है, पिछली बार के सिलेबस में ये नहीं था, बैठक की सूचना, एजेंडा, कार्यवृत्त, प्रेस नोट और टिप्पणी, ये भी आपके 10 अंक के हैं। उसके बाद पांचवा है अनेक शब्दों का एक शब्द, ये भी आपके 10 अंक के आएंगे। बहुत इजी आते हैं, ये किस बुक में से आते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। अगला है वाक्यों का शुद्धिकरण, 10 अंक का, ये भी आपके लिए नॉर्मल है। वाक्यों को शुद्ध करना होता है, ये आप पहले से ही करते आ रहे हैं, सिंपल सा है। उसके बाद है पर्यायवाची तथा विलोम शब्द हैं, वो आपके यहाँ 10 अंक दिया है, लेकिन ये गलत हो गया था, 10 अंक के नहीं है, ये केवल 5 अंक के आएंगे आपको। इसकी संशोधित विज्ञप्ति में अभी आपको दिखाऊंगा। ये 10 अंक के नहीं, पर्यायवाची विलोम शब्द जो हैं टोटल 5 नंबर के हैं। उसके बाद अगला देखिए, आपको 8वें नंबर पे है हिंदी का निबंध है। इस बार निबंध में भी आपको सब्जेक्ट खोल के दिए हुए हैं, सब आसान बनाया गया है, आपको फिक्स दिया गया है कितनी तैयारी करनी है, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिक्स जितना सिलेबस दिया है उसके आधार पर फिक्स तैयारी करनी है। निबंध भी आप देख सकते हैं, साफ साफ आपको यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इसकी आप तैयारी करिए, बार बार इसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। तो आपके पास सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, तो इससे बाहर आपने कुछ प्रैक्टिस करना नहीं है, अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन, उत्तराखंड में रोजगार ऑब्लिक स्वरोजगार सृजन संबंधी विषय पर, भ्रष्टाचार रोकथाम, डिजिटल इंडिया, भारतीय संविधान विषय पर आपको सब्जेक्ट परफेक्ट दे रखे हैं यहाँ पर। इनकी तैयारी आप किसी भी सब्जेक्ट पर बार बार कर सकते हैं, इन्हीं का प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से निबंध भी लिख के आएंगे। तो ये 25 अंक का है आपका सब्जेक्ट, आपके सामने है। इन सभी की आप तैयारी बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से आप इसमें 20 नंबर तक आराम से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको नोट दिया गया है, निबंध एवं आलेखन प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 100 में से आपको 35 नंबर लाने ही हैं, तभी आप क्वालिफाई होंगे। अगर आप 35 या इससे नीचे लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पिछली बार की परीक्षा में सारी परीक्षाएं एक साथ थी, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था जो हिंदी का प्रश्न पत्र क्लियर करेगा, यानी जिसके हिंदी में 35 नंबर होंगे, उसी अभ्यर्थी की आगे की कॉपियां भी चेक की जाएंगी। तो पिछली बार जो हिंदी में फेल था उसके बाद उसकी स्टेनो और अन्य कॉपियां चेक नहीं की गई कंप्यूटर वगैरह की। लेकिन इस बार ऐसा है कि आपका पहले ही सब कुछ हो चुका है,
अब शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम का रिजल्ट आना है, उसके बाद ही आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा मार्च तक। तो इसमें आपको हिंदी में जो है मिनिमम 35% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे। उसके बाद दूसरा है प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय में ऐसे प्रश्न होंगे जो एक स्नातक से अपेक्षित है, यानी ग्रेजुएशन लेवल से संबंधित आपके इस टाइप से प्रश्न आएंगे। यह आपको कहा जा रहा है जीके और हिंदी में। तो दोस्तों आपको एपीएस मेंस का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, जो द्वितीय चरण की परीक्षा है उसका सिलेबस है। आपको सिस्टमेटिक तरीके से इसको देखते हुए बिल्कुल प्रॉपर तैयारी करनी है। और इनकी तैयारी कैसे करनी है आपको, देखिए ग्रुप सी का एग्ज़ाम तो आपने लगातार दिया होगा पहले भी। जीके का तो 100 नंबर का क्वेश्चन सेम तैयारी करनी है, और हिंदी की भी तैयारी कैसे करनी है, किस बुक से करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। पूरी बुक की बातें, सारी बुक की डिटेल बताऊंगा। अभी आप सिलेबस को देख लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, और ज़्यादा आपको समय भी वेस्ट नहीं करना है। फिक्स आपको तैयारी करनी है, आपको फिक्स सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न पत्र में एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। और बुक्स की जो तैयारियां हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या लाइव सेशन करके आपको कल या परसों में बता दूंगा। और अगर आप लोग लाइव सेशन में मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, मैं लाइव में ही आपको एक एक करके सारी जानकारी दे दूंगा। नहीं तो मैं अपने तरीके से वीडियो बना के आपके लिए शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।